पटेल साहब, शिक्षक से लेके विधायक तक का सफर कैसा रहा? पहले बच्चों को पढ़ाई कराने का काम था। अब जो भी नेता हैं जो पहले बने वो लोग ठीक ठाक काम नहीं कर रहे थे, तब उनको अच्छे तरीके से सबक सिखा रहे और पढ़ा रहे हैं। कि आपके जस्सू भील ने जालोर की स्थापना की थी, जस्सू भील के नाम से जालोर पड़ा है। आपका भिन्न माल है, वो पहले अनादिकाल में भिल्ल माल था, तो भिल्ल माल को धीरे धीरे समय कालांतर में भिल्ल माल के नाम से बदल दिया, इसलिए मैंने भिल्ल माल उठाई। कांग्रेस हमारे वहाँ रही नहीं है तो नुकसान हमको होगा ही नहीं। एक और पार्टी है भाजपा, जो भ्रष्टाचार जोड़ो पार्टी के नाम दिया हुआ है हमारे इलाके में। रानीवाड़ा में अगला कैंडिडेट होगा आप पार्टी का? हाँ, देखो हम लोग ये तो नहीं कह सकते कि अगला कैंडिडेट होगा या नहीं होगा, ये तो यहाँ के लोग तय करेंगे, वोट देने वाले ये लोग हैं। मैं जनता का विधायक हूँ, समाज का विधायक हूँ, इसलिए मेरी सामाजिक जिम्मेवारी बनती थी। ये वाले सत्र के अंदर वो विधानसभा में आपकी आवाज़ गूंजेगी इस मुद्दों को? बिल्कुल 100% गूंजेगी। अंति भाई का बार बार जालोर दौरा, क्या भविष्य के विधानसभा चुनाव में यहाँ भी बाप के कैंडिडेट देखने को मिलेंगे? नहीं है, हम लोग इस जिले के अंदर एक राजनीतिक अवेयरनेस पैदा करना चाहते हैं। मुद्दों को लेकर हम कांग्रेस बीजेपी जो बड़ी पार्टियां हैं उसके साथ में हम साझा कार्यक्रम करेंगे उनको। रानीवाड़ा में आज आदिवासी भील समाज का महासम्मेलन का आयोजन हुआ। उस कार्यक्रम में बाप पार्टी के 3 विधायक इस कार्यक्रम में उपस्थित हुए हैं। आदिवासी समाज के और कई दिग्गज नेता यहाँ पे आए थे, जिला प्रमुख राजेश कुमार राणा आए थे और आदिवासी समाज का शक्ति प्रदर्शन अपन कह सकते हैं। हमारे साथ में बातचीत करने के लिए मौजूद है एमएलए साहब जो दरियावत से आते हैं। तो एमएलए साहब, मेवाड़ से मारवाड़ का दौरा क्या कहोगे? देखो, हम शक्ति प्रदर्शन को आप लोग कह सकते हैं, लेकिन हम लोग हमारे ही समाज के भीतर जो जन जागरण है उन्हें टुकड़े टुकड़े में बटे हुए अलग अलग संगठनों में, अलग अलग पार्टियों में हम चाहते हैं कि एक होकर लड़े। और एक अगर जो आज़ादी के बाद भी मूलभूत सुविधाओं से तरसता हुआ आदिवासी है, जो आज भी बिजली, सड़क, पानी और रोजगार के लिए तरसता आदिवासी, और इस इलाके के अंदर सबसे ज़्यादा भयंकर स्थिति हो जाती है जब मजदूरी पे निर्भर है या खेतीबाड़ी पे निर्भर है या फिर पशुपालन पे निर्भर है, लेकिन खेतीबाड़ी भी तब जब बारिश समय पर हो जाए और वो भी कोई फिक्स नहीं होती। ऐसे में जहाँ का जीवन जीना बहुत कठिन परिस्थितियों का सामना करना पड़ता है। तो हम लोग इसीलिए आए हुए हैं आज, इन समाज को एकजुट करें। इसमें साथ साथ में ये लोगों का यहाँ पर आदिवासी कम संख्या में है, लेकिन राजनीतिक भागीदारी अगर विधानसभा और संसद तक नहीं पहुँच पाते हैं, फिर भी एकजुट होकर जो भी इनके वोटों से जीत के जाए वो इनकी पैरवी करे और इनकी हर एक मांग पर उनके साथ खड़ा रहे। ये बात हम कहना चाहेंगे। लोकसभा चुनाव के दौरान आपका और कांग्रेस पार्टी का गठबंधन था। बांसवाड़ा और बागीदोरा की सीट आपको दी गई थी, लेकिन इस बार 2 विधानसभा सीटें सलूम्बर और सौरासी, जहां पर आपका और कांग्रेस का गठबंधन नहीं हुआ। क्या ये आपको नुकसान होगा या फिर इसका फायदा भाजपा उठाएगी? कांग्रेस हमारे वहाँ रही नहीं है तो नुकसान हमको होगा ही नहीं। इसलिए कि अब आने वाले समय में एक और पार्टी है भाजपा, जो भ्रष्टाचार जोड़ो पार्टी के नाम दिया हुआ है हमारे इलाके में। महेंद्रजीत मालविया जिनके ऊपर भ्रष्टाचार का टैग लगा था, और अन्य राजस्थान के जो भी तमाम नेता थे जिनके ऊपर भ्रष्टाचार का टैग लगा, कांग्रेस के अंदर ईडी, सीबीआई जो भी छापे पड़े थे, और भाजपा में आके शुद्ध हो गए वो लोग। और भाजपा, इसलिए हमने जोर दिया कि भाजपा बीजेपी भ्रष्टाचार जोड़ो पार्टी, और हम लोगों ने वहाँ पर आने वाले समय में इन अभी 2 सीटें जीतकर उस बीजेपी का 2 सीटों पे भी रगड़ा निकलेगा। आने वाले समय में पूरे ट्राइबल क्षेत्र के अंदर इन दोनों पार्टी को रगड़ा निकलेगा। हमारे इलाके के अंदर 2 सीटें हैं और दोनों सीटें हम जीत रहे हैं आज की तारीख में, क्योंकि हमारे वहाँ पर आदिवासी लोकतंत्र का वास्तविक मतलब समझते हैं। वो यहाँ के जो चुनाव होते हैं, यहाँ पर खूब पैसा बांटा जाता है, शराब बांटा जाता है लुभाने के लिए, बड़े बड़े पोस्टर पर लिख दिया जाता है कि ईमानदार, सेवाभावी, कर्मठ, जुझारू, लेकिन हकीकत में ईमानदार, सेवाभावी, कर्मठ है कि नहीं है, वो उस लोगों के बीच में काम करे, उनके बीच में आधी रात में खड़ा रहता पता लगता है। और हमारे वहाँ पर हर सुख दुख में आदिवासी के बीच में रहने वाले नौजवान और वहाँ के लोग समझते हैं, लोकतंत्र को समझते हैं। इसलिए वो पार्टी और व्यक्ति वो महत्वपूर्ण रखता है कि वो कौन उनके साथ देगा, कौन नहीं। इसलिए दोनों सीटें आज की तारीख में हम लोग जीत रहे हैं, और दोनों ही राष्ट्रीय पार्टियां एक होकर हमारे सामने चुनाव लड़ती फिर भी हार रही है। रानीवाड़ा में अगला कैंडिडेट होगा आप पार्टी का? हाँ, देखो हम लोग ये तो नहीं कह सकते कि अगला कैंडिडेट होगा या नहीं होगा, ये तो यहाँ के लोग तय करेंगे, वोट देने वाले ये लोग हैं। लेकिन ये जरूर कहेंगे कि इनमें राजनीतिक समझ और बढ़िया विकसित होगी। इनके अंदर डेजर्ट ट्राइबल्स स्पेशल एरिया की जो मांग है, उसके मांग को हम भी समर्थन करते हैं, क्योंकि आज तक जो मूलभूत सुविधाएं हैं, जो भी सरकारी तमाम योजना है, यहाँ के धरातल तक पहुँच नहीं पाती है, और बीच में ही लोग वहाँ तक भ्रष्टाचार के भेंट चढ़ा देते हैं। साथ साथ में यहाँ का आदिवासी है, जो हम भी आदिवासी हैं, हमारे लिए स्पेशल एरिया के नाम पर योजना बनती है और स्पेशल एरिया के नाम पर हमको सुविधा मिलती है, तो इस इलाके के भी आदिवासी को मिलनी चाहिए। सर, आप मध्य प्रदेश से आते हो और मध्य प्रदेश से लेकर यहाँ तक का सफ़र, वहाँ की कैसी स्थिति है पॉलिटिकल की, राजस्थान के बारे में?
वाह, हमने हिसाब कर दिया हमारे इलाके में, बाकी और कुछ बचा हुआ है मध्य प्रदेश में, आने वाले टाइम में और निकाल देंगे। तो दूसरे में बहुत दूर से ऐसा नहीं है, ये हमारा परिवार रहता है यहाँ पे, आदिवासी भील आदिवासी खासकर, और पाकिस्तान की बॉर्डर से लेकर के हमारे इलाके तक जो है भील प्रदेश का ही है। तो ये मेरी नैतिक जिम्मेवारी होने के साथ साथ मैं जनता का विधायक हूँ, समाज का विधायक हूँ, इसलिए मेरी सामाजिक जिम्मेवारी बनती थी। यहाँ आया हूँ, 2 बड़ी गंभीर समस्याएं नोट करी हमने। सर, आपके सैलाना विधानसभा से चुनाव थे, उस समय आपकी पोस्टें काफ़ी चर्चित रही सोशल मीडिया पर। आपके लिए प्रत्येक चंदे से आप चुनाव लड़ा, स्कूटर पे आप प्रचार करते थे, क्या कहूँ? अब ये तो समय के साथ में सब देखना पड़ता है, अगर परेशानी है तो उसका सामना करते हुए आगे निकल जाते हैं, लेकिन रुकते नहीं हैं हम लोग, कितने मुसीबत आ जाए। पटेल साहब, शिक्षक से लेके विधायक तक का सफ़र कैसा रहा? देखो, आपने सवाल किया शिक्षक से लेकर विधायक तक का सफ़र। पहले भी एक सेवा ही थी और अभी वो सेवा का जो रूप है वो बदल चुका है। पहले बच्चों को पढ़ाई कराने का काम था, अब जो भी नेता हैं जो पहले बने वो लोग ठीक ठाक काम नहीं कर रहे थे, तब उनको अच्छे तरीके से सबक सिखा रहे और पढ़ा रहे हैं। जालोर के भाइयों ने आपको कई मुद्दे बताए कि आने वाले सत्र के अंदर वो विधानसभा में आपकी आवाज़ गूंजेगी इस मुद्दों को? बिल्कुल 100% गूंजेगी, और हमारी तो ये मांग भी उठेगी कि हम ये चाहते हैं कि उधर जस्ट पास में माउंट आबू सिरोही का इलाका, यहाँ से 70 किलोमीटर, तो उस इलाके को यहाँ अलग से शेड्यूल एरिया के अंदर जोड़ा गया है। तो यहाँ पर 70 किलोमीटर के रेडियस के अंदर इस इलाके को क्यों नहीं जोड़ा जा सकता? जब सरकार 2016 के अंदर भी उन्होंने अपना परिसीमन क्षेत्र बढ़ाया, बार बार जो इलाका का क्षेत्र बढ़ा के विस्तारण कर रही है अनुसूचित क्षेत्र का, हम चाहते हैं कि इस इलाके को भी अनुसूचित क्षेत्र के अंदर जोड़ा जाना चाहिए। हमारे साथ में आदिवासी समाज के नेता हैं कांति भाई। कांति भाई, मेरा एक सवाल है, आपका जब संबोधन था तो आपने पहला एक संबोधन की शुरुआत की थी कि भीनमाल का नाम, और दूसरी बात आपने जालोर की कही। जालोर के बारे में भी आपने इतिहास के बारे में बताया। तो भाई यहाँ किवदंती है और हम लोग इस इलाके में घूमते हैं, जो भील समुदाय के लोग हैं और अन्य समुदाय के लोग हैं, उसमें एक किवदंती के अनुसार बात निकल के आती है कि आपके जस्सू भील ने जालोर की स्थापना की थी, जस्सू भील के नाम से जालोर पड़ा है। तो इसलिए मैंने ये बात रखी थी, क्योंकि कहीं इतिहास में लिखा है बूढ़े बुजुर्ग झूठ नहीं बोलते। दूसरा, आपका भील माल है, वो पहले अनादिकाल में भिल्ल माल था, तो भिल्ल माल को धीरे धीरे समय कालांतर में भिल माल के नाम से बदल दिया, इसलिए मैंने भिल्ल माल बोला है। जैसे भीम बेटका है तो भीम बेटका नहीं था, वो भिल बेटका था। इस प्रकार से जो आपका उज्जैन नगर है, वहाँ पे भिल्ल राजा का राज था, जिसके पुत्र विक्रमादित्य थे, विक्रमादित्य के नाम से विक्रम संवत चलता है। ठीक उसी प्रकार से पूरे देश के अंदर जहाँ आदिवासियों का इतिहास था वो इतिहास दबा दिया गया है। हम आदिवासी परिवार के नाम से और इस इतिहास को पुनः जनजागरण कर रहे हैं, जैसे आपका पूरे इलाके में हम इसी प्रकार की बात कर रहे हैं। कांति भाई का बार बार जालोर दौरा, क्या भविष्य के विधानसभा चुनाव में यहाँ भी बाप के कैंडिडेट देखने को मिलेंगे? देखिए, ऐसा नहीं है, हम लोग इस जिले के अंदर एक राजनीतिक अवेयरनेस पैदा करना चाहते हैं, राजनीतिक जागरूकता पैदा करना चाहते हैं, सामाजिक सांस्कृतिक जागरूकता पैदा करना चाहते हैं। जिस दिन यहाँ के लोग समझ गए कि भाई भीलमाल और जो 5 विधानसभा सीट है उसमें अधिकतम सीट में भील और आपका SC OBC माइनॉरिटीज़ कौन सी संख्या में कहाँ पे रहता है, तो वो लोग चाहेंगे तो हम लोग खड़ा कर सकते हैं, लेकिन हमें यहाँ खड़ा करने की ज़रूरत नहीं है। ये लोगों को हम लोग किसी विशेष मुद्दों के मुद्दे बताएंगे जिसमें ST SC OBC माइनॉरिटी और जनरल वर्ग का समान तमाम लोग वर्ग रहता है, उसमें कोई कंट्रोवर्सी नहीं हो। और यहाँ के मुद्दे जो हैं वो मुद्दों को लेकर हम कांग्रेस BJP जो बड़ी पार्टियाँ हैं उसके साथ में हम साझा कार्यक्रम करेंगे, उनको बताएंगे कि आपके मैनिफेस्टो में यहाँ के मुद्दे लिए जाए रेगिस्तानी इलाके के, तो हमारे लोगों को फ़ायदा होगा, SC के OBC के माइनॉरिटी जनरल लोगों को फ़ायदा होगा। यहाँ जालोर में खाली आदिवासी रहता है ऐसा नहीं है, आपका ये रानीवाड़ा में यहाँ तमाम वर्ग के लोग रहते हैं। जब आपका पानी यहाँ का हमारे माही डैम का पानी है, नर्मदा का पानी है, कहीं दूर जा सकता है, तो इस इलाके में क्यों नहीं आ सकता? अगर इस इलाके में आएगा तो खाली बिलों को मिलेगा ऐसा तो है नहीं, यहाँ सभी वर्गों को पानी मिल सकता है। इसलिए हमारे इलाके में बड़े बड़े डैम हैं, आपका वहाँ का पानी गुजरात के कच्छ भुज तक जा सकता है, तो यहाँ क्यों नहीं आ सकता? इसलिए हम डिमांड कर रहे हैं कि वहाँ का पानी, आदिवासी इलाके का पानी इस रेगिस्तानी इलाके में आना चाहिए, यहाँ के तमाम वर्गों को फ़ायदा होना चाहिए। ये सारे मुद्दे हम इन राजनीतिक पार्टियों के सामने रखेंगे, जो मुद्दे मानेगा उसको हम बिलों के साथ में कहेंगे कि आपकी निर्णायक वोट है, आप उनको वोट दिए जिताइए, और जो मुद्दे नहीं मानेगा उनको नमस्कार जय जोहार करिए। ये बात हम लोग कहने के लिए। कांतिलाल जी, जालोर, सिरोही, पाली, यहाँ पर आदिवासियों की जो सामाजिक क्रांति है वहाँ कहाँ तक पहुँची है उनके देश आज़ाद होने के बाद तक?
देखिए लगातार आप इस क्षेत्र में देश रहते हैं। आज़ाद होने से पहले और देश आज़ादी के समय तक, जैसे आप पाकिस्तान के अंदर आप देखा जाए तो जब देश के 2 टुकड़े नहीं हुए थे उस समय पाकिस्तान के अंदर आज की तारीख में लगभग 40 लाख भील रहते, लेकिन हम लोग को देश अलग हो गया इसलिए वो देश की बात नहीं करते और वहाँ का संस्कृति अलग है, वहाँ के भीलों को पाकिस्तान में क्या माना गया क्या नहीं माना गया वो बात अलग है। लेकिन जो अपना भारत का इलाका है, भारत के इलाके में जो आदिवासी भील समुदाय रहता है वो कहीं न कहीं आज की तारीख में थोड़ा सा आगे बढ़ा है और एजुकेशन के मामले में, शिक्षा के मामले में, स्वास्थ्य के मामले में यहाँ सरकार की सुविधाएं धीरे धीरे पहुँचे, लेकिन पहुँच रही जो आज तक पहुँचनी चाहिए थी मूलभूत सुविधा वो नहीं पहुँची है। इसलिए हम लोग ये चाहते हैं कि आने वाले समय में ये रेगिस्तानी इलाके में आज रोड नहीं है, पानी नहीं है, बिजली नहीं है और स्कूल नहीं है, विद्यालय नहीं है, महाविद्यालय नहीं है, हॉस्पिटल नहीं है, स्वास्थ्य सारी सुविधा का अभाव है, वो तमाम वर्गों को मिले, खाली बिलों को मिले ये नहीं कह रहे हम, तमाम वर्गों इस इलाके में रहता है सबको मिलना चाहिए। और आने वाले समय में हम लोग जनजागरण करेंगे और इसी आशा विश्वास के साथ में सभी आपके रेगिस्तानी इलाके को हम लोग रेगिस्तान इलाके के लोगों को जोड़ना चाहते हैं। तो ये थे आदिवासी समाज के नेता कांति भाई जो रानीवाड़ा पहुंचे हैं। इन्होंने सभा को संबोधित भी किया और 3 विधायक इस कार्यक्रम में सम्मिलित हुए। मध्य प्रदेश से और राजस्थान की विधानसभा के 2 सदस्य इस कार्यक्रम में उपस्थित हुए और अपनी अपनी बातें इन्होंने रखी। और रानीवाड़ा के आदिवासी भील समाज के समुदाय के जो लोग हैं उन्होंने भी मांगे हैं, वो मांग पत्र उनको दिया है और उन्होंने आश्वस्त किया है कि हम आपकी मांगें अगले विधानसभा सत्र जब राजस्थान का सत्र शुरू होगा उसमें आपकी मांगें उठाएंगे। सहयोगी अशोक देवासी के साथ रविंद्र सिंह उमट, रानीवाड़ा।